हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रिवीजन पर। ठीक है कि मतलब रिवीजन करना हमारे जो स्टडी के लिए कितना बेस्ट होता है, इसके बारे में आज हम डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं, डिटेल के अंदर जानने वाले हैं। तो मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि रिवीजन आपको किस तरह से करना चाहिए। ठीक है, रिवीजन का सबसे मेन चीज ये होता है कि जैसे देखिए आपने मतलब आज कोई भी क्लास ली है, जैसे मतलब आपने कोई भी आज क्लास ली है, कोई भी चीज़ की हो सकती है, चाहे वो मैथ हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है ना, जैसे आपका मतलब इंग्लिश वीक है या फिर जियोग्राफी वीक है या हिस्ट्री वीक है, तो आप उस चीज़ का है ना एक तरीके से मतलब स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उसको। आप देखिए जो बेस्ट तरीका है ना वो है रिवीजन। सबसे जो बेस्ट तरीका आज तक माना गया है ना स्टडी का हमारे, वो माना गया रिवीजन। चाहे आप कितने भी नोट्स बना लो, चाहे आप कितनी भी स्टडी कर लो, कितनी भी क्लासेस देख लो, चाहे आप कितने भी टेस्ट लगा लो, लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो आपका मतलब सिलेबस है ना वो मतलब आपका कवर नहीं होगा। वैसे कवर हो जाएगा, आप नोट्स वगैरह सब चीज़ के बना लोगे, लेकिन रिवीजन के वगैरह आपकी चीज़ें हैं वो अधूरी रह जाएगी। तो इसलिए आपको क्या है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको मतलब इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि मेन चीज़ हमारा टॉपिक रहेगा रिवीजन का। अब आपको रिवीजन किस तरह से करना है, रिवीजन करने के लिए देखिए जैसे ही आपने मतलब एक क्लास ली है, ठीक है, कोई भी क्लास सुबह से जैसे आपने जियोग्राफी क्लासेस ली है, ठीक है, अब उसका आपको क्या है, सबसे पहले रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपने एक लेसन के नोट्स बनाए हैं, जैसे आपने जियोग्राफी के एक लेसन के नोट्स बना लिए, जैसे हम जनगणना वाला है जो पॉपुलेशन है हमारा, वो ले लेते हैं एक बार लेसन। अब जैसे ही उसके आपने नोट्स बनाए और आप क्या करते हैं, उनको देखते नहीं है। ठीक है कि हमारा चलो ठीक है, जनगणना वाला जो पॉपुलेशन वाला है वो हमारा कवर हो गया है, नोट्स बन गए, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब उसको हम छेड़ते नहीं है, ठीक है, दोबारा उसको हम बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, वो वैसा का वैसा रहता है। और आगे हम क्या है, चैप्टर वगैरह है वो स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जैसे ही हमारे 3-4 चैप्टर मतलब नोट्स बना लेते हैं, पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। लेकिन रिवीजन का हमें मतलब बिल्कुल भी पता नहीं है कि रिवीजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको एक काम जरूर करना चाहिए, ठीक है, कि जो आपका जो है ना, जैसे आज आपने जियोग्राफी का कवर कर लिया, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ लिया, जैसे मतलब आप एक डे के अंदर पूरे दिन के अंदर मतलब आप अपनी दिनचर्या के अंदर जो भी कार्य करते हैं ना, तो आप उसका है ना जो आपका नेक्स्ट डे आता है ना उसको मतलब उस दिन आपको है ना उसका रिवीजन करना चाहिए। जितने भी चीज़ें आपने कल पढ़ी थी ना, जितने भी चैप्टर आपने कवर किए थे, नोट्स बनाए थे, उनका एक बार रिवीजन कर लो। एक बार अपनी आंखों के मतलब आगे से उसको निकाल लो, ताकि आपको परीक्षा के अंदर है ना वो मतलब आप कहते हैं ना मतलब धुंधलापन ना आए। वरना परीक्षा के अंदर आपको क्या होगा कि मतलब जब आप एग्जाम देने चाहोगे, चाहे आपकी मतलब कौन सी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर लो, ठीक है, कहीं पर भी आप वीडियो देख लेना, रिवीजन बहुत बेस्ट है। ये मैं आपको कई वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए रिवीजन आप जैसे चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो अगले जो नेक्स्ट डे आता है ना, आपको उस दिन आपको क्या करना होता है, रिवीजन करना होता है। जैसे जियोग्राफी का कंप्लीट हुआ, हिस्ट्री का कंप्लीट हुआ, उसका आप रिवीजन मार दो एक बार, ताकि एग्जाम के अंदर आप जब क्वेश्चन देखते हैं ना, जैसे ही आपके आगे क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा लगता है कि ये मैंने क्वेश्चन कहीं देखा है। वो किस कारण होता है, उसका मतलब मेन रीजन है ना एक ही होता है, हमारा रिवीजन। क्योंकि रिवीजन हमने ढंग से नहीं किया था, इसलिए हमारा जो मतलब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या है, मतलब कई ऐसे जो क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें मतलब हमें ऐसा लगता है कि हाँ मैंने यार इस क्वेश्चन को देखा है, लेकिन हाँ इसमें से ये आ सकता है, ए आ सकता है, या डी हो सकता है, इस तरह से कंफ्यूज रहता है और फिर लास्ट में तुक्का लगता है, और इसी के कारण क्या है, नेगेटिव मार्किंग होती है हमारी। ठीक है, अब नेगेटिव मार्किंग के कारण ही हमारा जो सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इस पर भी मैं आपको एक वीडियो जल्द बनाऊंगा कि मतलब नेगेटिव मार्किंग से मतलब बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो रिवीजन देखिए मैंने आपको बता दिया, बेस्ट तरीका यही है कि हर जो भी नोट्स आप बनाते हैं ना, बस उसका रिवीजन करो। आप जितना रिवीजन करोगे ना, चाहे आप 10 बार रिवीजन करो, मतलब जितना आप सिलेबस को कवर करोगे ना, नोट्स बनाने से कुछ नहीं होने वाले, मतलब कुछ भी नहीं होगा नोट्स बनाने से अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं।
अगर जैसे ही आपको नोट्स बनाते ही देखिए साथ साथ में जब क्लासेस वगैरह लेते हैं, चाहे ऑनलाइन लेते हो चाहे ऑफलाइन लेते हो, तो उसके अंदर आपको मतलब एक बार मान के चलो 10% याद हो गया, ठीक है। नोट्स बनाए, क्लासेस वगैरह देखी, तो 10% आपको याद हो गया। उसके बाद हम उसको छेड़ते नहीं है। अब जैसे ही हमारे 2 महीने बचे हैं परीक्षा के, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, मतलब जैसे 10% आपका कवर हो गया क्लासेस वगैरह और नोट्स जब तैयार किया आपने, तो 10% जो चीज़ें आपको याद रह जाती है, कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करते हैं, मतलब उसको देखते नहीं है फिर आप चैप्टर को, ठीक है, दोबारा, क्योंकि अगर दोबारा देख लेते हो ना तो आपको वो 20% याद हो जाएगा। फिर जब आप 3 बार उसका रिवीजन करोगे तो आपको 30%। इस तरह से आप उसका है ना 10 बार 20 बार जितनी बार हो सके ना, जब तक आपका एग्जाम पास में ना आए उन चीज़ों का रिवीजन करते रहो बस। रिवीजन आपको ऐसा दिन जाना ही नहीं चाहिए कि जिस दिन आपने कुछ ना कुछ रिवीजन ना किया हो। केवल नोट्स बनाने से, क्लासेस देखने से, मतलब जो प्रैक्टिस करने से है ना कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस तभी हो पाएगी जब हमारा रिवीजन होगा। मेन चीज़ रिवीजन को देख लो बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने जब 12th किया था ना, तो मैंने एक ही चीज़ सोच कर है ना बस 12th किया था कि इस बार मुझे है ना मतलब क्योंकि मैं पहले बहुत मतलब स्टडी के अंदर वीक था, ठीक है। जब 11th के अंदर था ना मैं, जब मतलब वीक था, लेकिन 12th के अंदर आते ही मैंने एक चीज़ तो ठान ली थी बिल्कुल, कि मुझे रिवीजन करना है जितना हो सके। मैंने फुल एकदम नोट्स बनाए, साथ साथ में रिवीजन करता था, और नोट्स कंप्लीट होते ही हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के, उसके बाद मैंने क्या रिवीजन स्टार्ट किया दिन रात, मतलब रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक है, एक ही चीज़ करता था, और मेरे 80% से ऊपर ही बने थे कुछ, ठीक है। तो ये मतलब टारगेट है ना, आप बना लेते हो ना तो मतलब और भी आसान हो जाता है आपके लिए। और जो जो चीज़ आप करते हैं ना अपने पूरे दिनचर्या के अंदर, उसको आप नोट करते जाओ कि मैंने आज ये चीज़ें पढ़ी है। फिर आप देखो कि मतलब इसमें से मुझे क्या चीज़ें नहीं आ रही है, ठीक है। अब जैसे ही आपने नोट किया, अब अगले दिन क्या है उस चीज़ को देख लो, आप जो नोट की थी ना, आप चीज़ जो पढ़ा था आपने, जो स्टडी की थी ना, जो आपने पिछले दिन, तो नेक्स्ट डे उसको आप क्या है ऑन करो और देखो कि मैंने क्या किया था कल। और उसका आप है ना फिर जैसे लिस्ट बनाई थी, उस लिस्ट के हिसाब से आप उसको है ना रिवीजन करते जाओ। जब रिवीजन कंप्लीट हो जाए तब आप आगे बढ़ो, ठीक है, अपना अगला स्टेप लो। वरना कुछ नहीं होने वाला स्टडी के अंदर, ठीक है। क्योंकि आज के अंदर कंपटीशन बहुत खतरनाक हो चुका है, हाई लेवल हो चुका है कंपटीशन। इसके अंदर आपको रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं, हमारे जो नेगेटिव मार्किंग पर एक वीडियो लेकर आता हूँ जल्दी आपके लिए, तो वो भी आप देख लेना। और जो भी चैनल पर नए है ना, तो वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको भी क्या है वो वीडियो मिल जाए। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि मतलब नेगेटिव मार्किंग के कारण हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है। क्योंकि मेन कारण वही होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है ना जिस एग्ज़ाम के अंदर, तो उसको आप किस तरह से निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो इसी पर आएगा हमारा, इंतज़ार करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को, ठीक है।